दुनिया तुम्हें नजरअंदाज इसलिए नहीं करती कि तुम बोरिंग हो, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो और एक सिर भी तुम्हारी तरफ नहीं उठता, जब तुम्हारी आवाज बात करते वक्त कांपती है, या जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अदृश्य महसूस करते हो, तो याद रखना तुम शर्मीले नहीं हो। तुम एक गहरे मानसिक जाल में फंसे हो जिसे लो सेल्फ वर्थ कहते हैं। अगले 300 सेकंड में मैं तुम्हारे न्यूरोकेमिकल्स के साथ वो खेल खेलूंगा जो तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। ये कोई सड़ियल मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये उन 1% लोगों के 7 कड़वे नियम हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। अगर तुम उस अमित जैसा नहीं रहना चाहते जो अपनी ही परछाई से डरता था, तो ये 7 दिन तुम्हारी पूरी पहचान बदल देंगे। अमित स्मार्ट था, काबिल था, लेकिन उसके अंदर एक खोखलापन था। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसका डर उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। कहीं मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे? ये डर असल में उसकी ईगो थी। उसे लगता था कि पूरी दुनिया की नजरें उसी पर हैं। पर कड़वा सच, दुनिया को उसकी परवाह तक नहीं थी। अमित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी है। तुम दूसरों की फेक लाइफ देखकर खुद को कोसते हो और हर छोटी बात पर दुनिया से अप्रूवल की भीख मांगते हो। आज से ये सब खत्म होगा। हम अमित के उस कमजोर वर्जन को दफन करेंगे और एक ऐसे इंसान को जन्म देंगे जो अपनी शर्तों पर जीता है। रूल नंबर 1, स्पॉटलाइट इफेक्ट को खत्म करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम चलते हो तो लोग तुम्हारी कमियों को नोट कर रहे होते हैं? तुम्हारी सोशल एंजाइटी असल में तुम्हारी ईगो का एक उल्टा रूप है। तुम इतने आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड हो कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि हर कोई तुम्हें ही जज कर रहा है। हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी ही जिंदगी की जंग लड़ने में इतना व्यस्त है कि उसे तुम्हारे जूतों की धूल या तुम्हारी कांपती आवाज की परवाह तक नहीं है। इस मनोवैज्ञानिक जाल को स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। तुम खुद को एक स्टेज पर खड़ा मान रहे हो जिस पर तेज रोशनी है, जबकि असल में तुम अंधेरे में खड़े एक दर्शक मात्र हो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम अनजान लोगों के लिए अनइम्पॉर्टेंट हो, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। आत्मविश्वास तब नहीं आता जब तुम ये सोचते हो कि सब मुझे पसंद करेंगे। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें नापसंद कर रहा है। आज से लोगों की नजरों में खुद को ढूंढना बंद करो। तुम कोई एक्टर नहीं हो और ये दुनिया तुम्हारा ऑडियंस नहीं है। इस ईगो को मारो, तभी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। रूल नंबर 2, लॉबस्टर पोस्चर, सेरोटोनिन का खेल। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ का पहला नियम है, अपने कंधों को पीछे खींचकर सीधे खड़े हो जाओ। यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की सलाह नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल कमांड है। पीटरसन लॉबस्टर यानी झींगे का उदाहरण देते हैं। जब 2 झींगे लड़ते हैं तो जीतने वाले का शरीर तन जाता है, उसका मस्तिष्क सेरोटोनिन से भर जाता है। ये केमिकल उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वासी बनाता है और उसके दोबारा जीतने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं हारने वाला झींगा सिकुड़ जाता है, उसका सेरोटोनिन लेवल गिर जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। इंसानी दिमाग भी इसी विनर इफेक्ट पर काम करता है। जब तुम झुककर चलते हो या अपनी नजरें नीचे रखते हो, तो तुम अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हो कि तुम एक विक्टिम यानी शिकार हो। तुम्हारा ब्रेन तुरंत स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज करता है, जिससे तुम्हारा डर और बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हो और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखते हो, तुम्हारा ब्रेन सेरोटोनिन का छिड़काव शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं, साइंस है। कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो कि जब आएगा तब सीधे खड़े होंगे। पहले सीधे खड़े हो जाओ। कॉन्फिडेंस को पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। रूल नंबर 3, योग्यता ही एकमात्र आत्मविश्वास है। तुम शीशे के सामने खड़े होकर कितनी भी बार मैं सबसे अच्छा हूं चिल्ला लो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है, अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस सिर्फ एक मानसिक धोखा है। डेविड गोगिंस अपनी किताब कांट हर्ट मी में कहते हैं कि असली कॉन्फिडेंस खाली मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि काम के रिकॉर्ड यानी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस से आता है। अगर तुम आज कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो, तो इसका कारण यह है कि तुमने अपने आप को कोई जीत नहीं दी है। आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है जिसे मेहनत के पसीने से सींचना पड़ता है।
रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी हमें सिखाती है कि जब तुम किसी एक काम में, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या जिम में वेट लिफ्टिंग, महारत हासिल कर लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारी लाइफ के हर दूसरे हिस्से में झलकने लगता है। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो और कॉम्पिटेंस यानी योग्यता पैदा करो। जब तुम जानते हो कि तुम अपने काम में दुनिया के बेहतरीन लोगों में से एक हो तो तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। रूल नंबर 4, कहने की ताकत, बाउंड्री लॉ। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है वो असल में खुद की नजरों में गिर चुका होता है। डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर की किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय इस बात पर जोर देती है कि ना न कह पाना असल में कायरता है। जब तुम किसी ऐसे काम के लिए हां कहते हो जिसे तुम नहीं करना चाहते तो तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेच रहे होते हो। हर बार जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद की जरूरतों को मारते हो तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। हाई स्टेटस लोग अपने समय और अपनी ऊर्जा के साथ बहुत कंजूस होते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें फालतू घूमने के लिए बुला रहा है और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें घर पर रुककर पढ़ने या काम करने के लिए कह रहा है तो ना बोलना सीखो। ये ना सामने वाले के लिए नहीं है, बल्कि ये हां है तुम्हारे खुद के सपनों के लिए। जिस दिन तुम लोगों को अपनी शर्तों पर जीना सिखा दोगे उस दिन लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करेंगे। याद रखना, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती उसका कोई वजूद नहीं होता। रूल नंबर 5, आंतरिक तानाशाह को बदलो, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। मैक्सवेल माल्ट्स की बुक साइको साइबरनेटिक्स में बताया गया है कि हमारे दिमाग में एक सेल्फ इमेज होती है, एक मानसिक थर्मामीटर जो ये तय करता है कि हम कितनी सफलता के लायक हैं। अगर तुमने अपने दिमाग में ये फिट कर लिया है कि मैं फेलियर हूं तो तुम्हारा दिमाग ऐसे हालात पैदा करेगा कि तुम फेल ही हो जाओ। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये फिल्टर तुम्हारे आसपास की दुनिया से सिर्फ वही जानकारी चुनता है जो तुम्हारे विश्वास को सच साबित करे। अगर तुम सोचोगे कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तो तुम्हारा RAS सिर्फ उन चेहरों को देखेगा जो मुस्कुरा रहे हैं, चाहे वो किसी और बात पर ही क्यों ना हो। तुम्हें इस इनर डिक्टेटर को मैन्युअल तरीके से ओवरराइड करना होगा। जब तुम्हारा दिमाग कहे अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो उसे तुरंत रिप्रोग्राम करो, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को बदलने की टेक्निक है। अपने पुराने सेल्फ को एक पुरानी केंचुली की तरह उतार फेंको और एक नया मानसिक मैप तैयार करो। रूल नंबर 6, शांति में बढ़ो, सोशल रियलिटी इफेक्ट। अक्सर लोग अपने बड़े बड़े गोल्स का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं 10 किलो वजन घटाने वाला हूं। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सबसे बड़ी गलती है। जब तुम अपने लक्ष्य दूसरों को बताते हो और वो तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम्हारे दिमाग को वो डोपामिन हिट पहले ही मिल जाता है जो असल में काम पूरा होने पर मिलना चाहिए था। इसे सोशल रियलिटी इफेक्ट कहते हैं। तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो जाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है और तुम्हारी काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। असली कॉन्फिडेंस प्राइवेट प्रोग्रेस से आता है। अंधेरे में मेहनत करो, अपनी प्रोग्रेस को गुप्त रखो। जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी तब दुनिया को पता चलेगा। अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर न करना तुम्हें एक तरह की मिस्ट्री और पावर देता है। जब तुम चुपचाप खुद को बदलते हो तो जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है वो किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होता। अपनी प्रोग्रेस की फोटो इंस्टाग्राम पर डालने के बजाय उसे अपने कैरेक्टर में उतारो। रूल नंबर 7, स्वैच्छिक कठिनाई, अमिगडाला हैक। माइकल ईस्टर की बुक द कंफर्ट क्राइसिस बताती है कि आधुनिक दुनिया में हम बहुत ज्यादा आरामदायक हो गए हैं और यही हमारी कमजोरी की जड़ है। तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से अमिगडाला में रहता है। अगर तुम हमेशा आसान काम करोगे तो तुम्हारा अमिगडाला हर छोटी चुनौती को एक बड़े खतरे की तरह देखेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद काम करना है। इसे वॉलंटरी हार्डशिप या स्वैच्छिक कठिनाई कहते हैं। जानबूझकर वो काम करो जो तुम्हें डराते हैं। ठंडे पानी से नहाना, भारी वजन उठाना, किसी अजनबी से बात करना या स्टेज पर जाकर बोलना। ये काम तुम रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि अपने डर के रिस्पॉन्स को डिसेंसिटाइज करने के लिए कर रहे हो। जब तुम हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें असहज महसूस कराता है तो तुम्हारा दिमाग कठोर हो जाता है। फिर जब जिंदगी में असली मुश्किलें आती हैं तो तुम घबराते नहीं हो।
क्योंकि तुम पहले ही खुद को जंग के लिए तैयार कर चुके होते हो। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि जो लोग परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। इसे प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं। जब एक काबिल इंसान छोटी सी गलती करता है तो वो और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। इसलिए गलती न करने का डर छोड़ो। तुम्हारी खामियां ही तुम्हें इंसान बनाती हैं, रोबोट नहीं। अमित ने ये 7 नियम अपनी जिंदगी में लागू किए। उसने तुलना करना बंद किया, सीधा खड़ा होना सीखा, एक स्किल पर काम किया और हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर अपने डर को मारना शुरू किया। आज अमित वो इंसान नहीं है जो कोनों में छिपता था। आज वो इंसान है जिसकी आवाज में वजन है और जिसकी उपस्थिति में दम है। तुम भी ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस पुराने कमजोर तुमको आज ही मारना होगा। ये 7 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस झूठी सुरक्षा को छोड़कर एक योद्धा की तरह जीने के लिए? इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारी पसंद है, लेकिन इन नियमों को लागू करना तुम्हारी जरूरत। अगर तुम इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो Day 1 आई स्टार्ट टुडे। अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करो, अपनी स्किल पर काम करो और याद रखो, कॉन्फिडेंस मांगा नहीं जाता, इसे कमाया जाता है। इसके साथ अगर आप एक और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अगली वीडियो देखिए 5 बोरिंग बट मोस्ट इफेक्टिव लाइफ हैबिट्स के ऊपर। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रीमियम और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।